प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतम् जीवमजीवमदवम् जिणवरवसहीन जीर्णनेत्रेष्ठम् देविन्द आवाज नहीं आ रही कि बीच में आवाज नहीं आ रही? आधा मंगलाचरण आया, वो हिंदी वाला बोला जब भी नहीं आई। वो क्या किसी का फोन आ गया था इसलिए आवाज कट गई होगी। हम मेरी आंखें बंद थी तो मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं। हाँ चलेगा। हाँ अच्छा, एग्जाम किस किस का बाकी है? सबका हो गया? मीना चाची तो अभी, बाकी सबका तो हो गया। सुलोचना अभी आपने दे दिया था ना, तो अपन पेपर डिस्कस कर ले। पेपर डिस्कस कर लेते हैं, फिर कल से अपन नया अधिकार शुरू कर देंगे। पहले थोड़ा सा गाथा पाठ कर ले। कौन बोलेंगे गाथाएं? मेरा ईमेल पे पेपर नहीं आया। आपका पेपर नहीं आया? मेल तो सही भरी थी ना आपने? हाँ मेरा इसमें नाम भी लिखा हुआ है, सबमिट हो गया इसमें। नहीं नहीं, नाम तो आता है। अगर आपने मेल में एक भी अक्षर, बिंदी भी, कुछ भी गड़बड़ लिखी होगी तो फिर वो नहीं आएगा। मैं वापस डाल के देख लूंगी, आप उसको रिफ्रेश करके देखिए मेल को। कहीं तो फिर ट्राई किया, वैसे तो देखते देख डाल दूंगी, नहीं तो फिर आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर और कोई उपाय नहीं। कोई बात नहीं। हाँ, गाथाएं कौन बोलेंगे? मीना चाची आप बोलेंगे गाथाएं? देख के बोलिए, पीछे की 39 से आगे देख के बोलिए। कोई बात नहीं, अब अपन पेपर डिस्कस कर लेते हैं। और कोई ऐसे तो नहीं है ना जिनको पेपर देना है और नहीं दिया और यहाँ पर है अभी क्लास में? हो गया मेरे ख्याल से सबका ही ना। अपन पेपर डिस्कस कर लेते हैं। मैं नाम बोलूंगी, जिसको जवाब देना है क्वेश्चन का, तो आप लोग खुद अनम्यूट करके खुद जवाब देके खुद वापस म्यूट करेंगे, ठीक है? मैं नाम बोलती जाऊंगी। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निश्चय से व्रत है। ऑप्शंस है, 5 पापों के त्याग रूप, समस्त शुभाशुभ रागादि विकल्पों की निवृत्ति रूप, मन वचन काया के व्यापार को रोकने रूप, उत्तम क्षमा मार्दावादी रूप। रेखा भाभी। समस्त शुभाशुभ विकल्प त्याग रूप, वो जो है ना सेकंड पॉइंट, विकल्पों की निवृत्ति रूप। बढ़िया। प्रश्न क्या था कि निश्चय से व्रत पूछा था, तो 5 पापों के त्याग रूप ये आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 5 पापों के त्याग रूप तो व्यवहार से है। निश्चय से व्रत क्या है? समस्त रागादि विकल्पों की निवृत्ति रूप। नेक्स्ट, व्यवहार से समिति है। निजात्मा में लीनता रूप, 5 पापों के त्याग रूप, ईर्ष्या भावी रूप, मन वचन काय के व्यापार को रोकने रूप। पूर्णिमा आंटी।
पूर्णिमा आंटी अनम्यूट करिए। व्यवहार से समिति क्या है? ऑप्शन फिर से बोलूं? हाँ निजात्मा में लीनता रूप, बस यही आएगी, निजात्मा में लीनता रूप। व्यवहार से समिति। नहीं, पहले नंबर ही आ ज्योति गया। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? बाकी लोगों को भी नहीं आ रही? कम आ रही है, एकदम धीमी आ रही है। कम आ रही है, हाँ, कम। आवाज बिल्कुल हाँ बिल्कुल धीमी आ रही है एकदम। अच्छा, समझ नहीं आ रहा है क्या बोल। 1 मिनट रुकिए। अब आ रही है क्या आवाज? ठीक है। व्यवहार से समिति क्या है? मनोरमा ने सुलोचना अभी आप बोलिए। कम आ रही है आवाज, कम आ रही है। आवाज बहुत हल्की आ रही है। हाँ, अपना क्या व्यवहार से समिति क्या है? निज आत्मा में लीनता रूप, 5 पापों के त्याग रूप, ईर्ष्या भाषा आदि रूप, मन वचन काया के व्यापार को रोकने रूप। उपरोक्त सभी। नहीं, उपरोक्त सभी तो ऑप्शन नहीं था। निशांडी आप बोल दीजिए इसका जवाब। ईर्ष्या भाषा आदि रूप। ईर्ष्या भाषा आदि रूप। क्वेश्चन था व्यवहार से समिति, व्यवहार से पूछा है तो व्यवहार से ईर्ष्या भाषा आदि रूप ये समिति है। संसार के कारण रूप राग आदि भयों से अपने आत्मा का छिपाना, वो क्या है? निश्चय से गुप्ति है, निश्चय से धर्म है, निश्चय से व्रत है, व्यवहार से ये बताओ, निश्चित से गुप्ती है। निश्चय से गुप्ति। ठीक है। क्रोध उत्पन्न होने के निमित्त मिलने पर भी परिणामों में मलिनता का अभाव होना, ये क्या है? उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, भाषा समिति। विनीता आंटी। उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा। क्रोध उत्पन्न होने के निमित्त मिले फिर भी परिणामों में मलिनता नहीं आई, ये उत्तम क्षमा। समिति आदि में वर्तते हुए मुनि को उनका परिपालन करने के लिए प्राणियों के घात के त्याग और इंद्रिय विषयों के त्याग को कहते हैं। ज्योति फिर आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। अब आज तो काम चलाना पड़ेगा, क्या करें। नहीं आ रही है क्या? बिल्कुल भी आ रही है ना? काम चलाओ तो आ रही है। क्वेश्चन हाँ, स्लो आ रही है बट। हाँ, 5 नंबर का क्वेश्चन है। समिति आदि में वर्तते हुए मुनि को उनका आप लोगों को जिनको आवाज नहीं आ रही ना, आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए, अगर उससे आप लोगों को कुछ फायदा होता हो, या फिर मैं वीडियो बंद कर दूं। मैं वीडियो बंद करके देखती हूँ अगर आप लोगों को ठीक लग रहा हो आवाज में। समिति आदि में वर्तते हुए मुनि को उनका परिपालन करने के लिए प्राणियों के घात के त्याग और इंद्रिय विषयों के त्याग को कहते हैं संयम, तप, ब्रह्मचर्य, समिति। पूर्णिमा आंटी बोलिए। संयम। संयम, बढ़िया। 2 प्रकार का संयम होता है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। तो इसमें दोनों बातें की, प्राणियों के घात के त्याग ये प्राणी संयम, और इंद्रिय विषयों के त्याग ये इंद्रिय संयम। तो ये हो गया संयम, बढ़िया। मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न जो मोक्ष मार्ग में रुचि है वह है, मतलब वह क्या है? विनय शुद्धि, भाव शुद्धि, काय शुद्धि, वाक्य शुद्धि। रेणु जी आवाज आ रही है?
सुनीता आंटी, आवाज आ रही है नहीं आ रही आप लोगों को? सुनाई नहीं दिया क्या बोला था आपने। आ रही है आवाज। क्या करें अभी तो 1 मिनट रुकिए। रेखा अभी आप बोलिए इसका जवाब। मोहनीय कर्मलीय क्षयोपशम से उत्पन्न जो मोक्ष मार्ग में रुचि है वह क्या है? भाव शुद्धि। भाव शुद्धि, बढ़िया। है आवाज अब आ रही है आवाज? कर्म का क्षय करने के लिए जो तपा जाता है वह क्या है? ब्रह्मचर्य, आकिंचन, त्याग, तप। कांता आंटी बोलिए जवाब। आवाज चालू करिए। तप। तप, बहुत बढ़िया। कर्म का क्षय करने के लिए जो तपा जाता है वह तप है। इस जीव ने शुद्धात्म द्रव्य से भिन्न पुद्गल द्रव्य अनंत बार ग्रहण कर छोड़े हैं। पहला है ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप से, दूसरा है शरीर के पोषण के लिए भोजन आदि इंद्रिय विषय रूप से, थर्ड है उक्त दोनों, और फोर्थ है दोनों ही नहीं। सुनीता आंटी, मुझे बोलना है क्या। हाँ। द्रव संग्रह वो द्रव संसार। अरे ऑप्शन ही नहीं है ये द्रव्य संसार तो। द्र- ऑप्शन है ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप से, नेक्स्ट है शरीर के पोषण के लिए भोजन आदि इंद्रिय विषय रूप से, नेक्स्ट है उक्त दोनों, और नेक्स्ट है दोनों ही नहीं। दोनों आएंगे दोनों। हाँ, प्रश्न ये था कि जीव ने शुद्धात्म द्रव्य से भिन्न पुद्गल द्रव्य अनंत बार ग्रहण कर छोड़े हैं। मतलब किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? द्रव्य परावर्तन से। तो वो जो द्रव्य परावर्तन किया है जिसमें पुद्गल द्रव्य अनंत बार ग्रहण करके छोड़े हैं, तो किस रूप से ग्रहण करके छोड़े हैं? तो ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप से भी ग्रहण करके छोड़े हैं, और जो शरीर के पोषण के लिए नो कर्म रूप से इंद्रिय विषय आदि रूप से जो ग्रहण किए वो भी ग्रहण करके छोड़े हैं। तो जवाब आएगा उक्त दोनों। नेक्स्ट, जीव ने काल परावर्तन किया है। निज शुद्धात्मा की उपलब्धि रूप सिद्ध भव को छोड़कर, निज शुद्धात्मा के अनुभव रूप निर्विकल्प समाधि का काल छोड़कर, निज शुद्धात्मा के सहज शुद्ध प्रदेशों को छोड़कर, और इनमें से कोई नहीं। चमेली आंटी, बी वाला आएगा, निर्विकल्प समाधि को छोड़ के। निर्विकल्प समाधि का काल छोड़कर, बढ़िया। काल छोड़ के। काल परावर्तन की बात है तो उसमें काल से रिलेटेड पहला ऑप्शन था, उसमें भव यानी भव परावर्तन के था सामने, और जो थर्ड वाला था वो क्षेत्र परावर्तन के सामने, उसमें प्रदेश शब्द दिया था, और ये है काल परावर्तन के सामने। तो निज शुद्धात्मा की उपलब्धि रूप अनुभव रूप निर्विकल्प समाधि का काल छोड़कर। नेक्स्ट, 5 प्रकार के संसार का व्याख्यान किन जीवों की अपेक्षा नहीं है? 2 इंद्रिय, स्थावर, नित्य निगोध, इतर निगोध। मीनू दीदी। नित्य निगोध। नित्य निगोध। 5 प्रकार के संसार का व्याख्यान नित्य निगोध जीवों की अपेक्षा से नहीं है, क्योंकि वो उनका 5 प्रकार का परिभ्रमण नहीं हुआ है। जीव का शाश्वत सहज शरीर है। औदारिक, तेजस कार्मण, अनंत गुणों के आधारभूत केवल ज्ञान, इनमें से कोई नहीं। भारतीय आंटी, मैं इसमें थोड़ी कंफ्यूज हूँ। मैंने लिखा तो ये है अनंत गुणों के आधारभूत केवल ज्ञान, पर मुझे लग रहा है इनमें से कोई नहीं होगा। मैंने कोई भी नहीं। केवल ज्ञान तो पर्याय है ना, मगर हाँ तो वही मैं तो बोल रही हूँ मैंने रॉन्ग लिखा है, पर इसमें मैं- इनमें से कोई नहीं मेरे हिसाब से। आप सोच रही हूँ ये होना चाहिए।
मैंने यही लिखा था, कोई नहीं मन, मेरा रंग आया, वो गलत है। आपका रॉन्ग है। मैंने तो अनंत गुणों के आधारभूत केवल ज्ञान लिखा है हाँ आंसर। वही वही होएगा। केवल ज्ञान तो पर्याय है, मगर ज्ञान गुण की पर्याय है वो, कर्मों के क्षय से उत्पन्न होता, वो स्वरूप कैसे हो जाएगा जीव का? शाश्वत सहज शरीर है। ये जो प्रकरण जहाँ पर दिया है वहाँ इसी तरह से ये लाइन है, और जो ये भावनाओं में दिया है ना, ये जहाँ पर एक तो ऐसे कैसे वो लाइन है, और पहली बात स्वरूप बोला है तो वो पर्याय रूप नहीं है। अनंत गुणों के आधारभूत केवल ज्ञान पर्याय रूप भी होता है, और केवल ज्ञान जीव का यानी जो शक्ति है, सर्वदर्शित सर्वज्ञ शक्ति कहो, उस रूप में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर्याय की बात नहीं है। पर यहाँ तो शरीर संबंधी चर्चा चल रही ना, उसमें प्रश्न अपना शरीर संबंधी है, तो केवल ज्ञान तो पर्याय, कर्मों की क्षय से उत्पन्न होता है, तो शरीर कैसे हो गया? वो शाश्वत शरीर बता रहे आप तो शाश्वत रहने वाला थोड़ी है वो। शक्ति अपेक्षा हो सकता है, मान सकते हैं, पर बाकी तो वैसा नहीं आएगा। शक्ति अपेक्षा ये पेज नंबर 125 पे ये लाइन एज इट इज है, लाइन ऐसे कैसे ही है, वो जो जिसका एक लक्षण है जहाँ ये भावनाओं का ये एकत्व अनुप्रेक्षा में, हाँ शरीर क्या है, बंधु क्या है, ये वहाँ जो बात आई है। सहजानंद सुखादि अनंत गुण के आधारभूत केवल ज्ञान ही एक सहज शरीर है। तो वो शरीर अर्थात क्या? स्वरूप, सात धातु में औदारिक शरीर नहीं। अपना यहाँ मतलब वो प्रकरण ऐसा नहीं था कि एक तो पहली बात है सहज शरीर पूछा, केवल ज्ञान जब आता है दोनों अर्थों में आता है, और जब अनंत गुणों के आधारभूत केवल ज्ञान को लिया है तो वो पर्याय रूप है ही नहीं। वैसे भी वो जो शब्द है ना, अनंत गुणों का आधारभूत कहा है, तो अगर केवल ज्ञान पर्याय रूप होगी तो वो अनंत गुणों के आधारभूत नहीं होगी पर्याय, वो तो केवल ज्ञान तो फिर केवल ज्ञान ही होगी। अनंत गुणों के आधारभूत जिस केवल ज्ञान को कहा है वो द्रव्य के अर्थ में ही कहा है। ज्ञान शब्द को द्रव्य के अर्थ में भी कहते हैं। ज्ञान का अर्थ है वहां पर आत्मा। अभी आपने पूर्णिमा आंटी ये पुण्यभाव अधिकार की जो चली थी क्लासेस, ज्ञान शब्द आ रहा था, तो वैसे तो अपन कथन करते हैं ना, ज्ञान शरीर इति विद कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, वो केवल ज्ञान पर्याय भी उससे नकार नहीं है, लेकिन उसको ज्ञान के अर्थ में यानी द्रव्य के अर्थ में भी लेते हैं। केवल ज्ञान को द्रव्य के अर्थ में भी लेते हैं। तो यहाँ जो अर्थ है ना, अनंत गुणों के आधारभूत कहा है, तो पर्याय आधार कैसे हो सकती है द्रव्य का? नहीं, पर्याय तो नहीं हो सकती। तो यहाँ अनंत गुणों के आधारभूत कहा है, इसका मतलब ये है कि द्रव्य रूप केवल ज्ञान की बात है, द्रव्य स्वभाव रूप केवल ज्ञान की बात है। उससे ये पता चल रहा है, मतलब यहाँ पर्याय की बात नहीं है। और फिर वो उसमें ऐसे कैसे वो लाइन दी ही है कि ये केवल ज्ञान ही एक सहज शरीर है। अपना आत्मा ही पवित्र है, क्योंकि आत्मा पवित्र क्यों है? पहला ऑप्शन है पवित्र शरीर में रहने से, नेक्स्ट है आत्मा स्वयं स्वरूप से पवित्र है, नेक्स्ट है पवित्र काम करने से, और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। रेखा जी दिल्ली। ये आत्मा स्वयं स्वरूप से पवित्र है। आत्मा स्वरूप से पवित्र है, इसलिए आत्मा पवित्र है। बढ़िया, सेकंड बी ऑप्शन इसका आएगा, सेकंड नंबर वाला। धर्म में, धर्म के फल में और दर्शन में जो हर्ष होता है वह है संवेग, वैराग्य, संवर, निर्जरा। रेणु जी आप देंगे जवाब? बोलिए। संवेग। संवेग, धर्म में, धर्म के फल में, दर्शन में जो हर्ष है वो संवेग। आप लोग म्यूट कर लीजिए सेल्फ, उसमें मुझे टाइम लग जाता है म्यूट करने में आप लोगों को। लोक का आकार है, लोक का आकार आधे मृदंग पर पूरा मृदंग रखने जैसा, पूरे मृदंग पर आधे मृदंग रखने जैसा, पूरे मृदंग पर
रखने जैसा और आधे मृदंग पर आधा मृदंग रखने जैसा। सरोज भाभी आप बोलेंगे जवाब? सरोज भाभी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अनम्यूट करिए। नहीं हो पा रहा अनम्यूट। आपको खुद को करना पड़ेगा। विनीता आंटी जवाब। हाँ जी, आधे मृदंग पर पूरा मृदंग रखने जैसा पहला। हाँ, आधे मृदंग पर पूरा मृदंग। लोक का आकार ऐसा है, अधोलोक का ऐसा है, आधे मृदंग पर पूरा मृदंग रखा है, तो आधे मृदंग पर पूरा मृदंग रखने जैसा। तीसरी भूमि में कितने तीसरी भूमि में कितने बिल हैं? सुलोचना भाभी। 15 लाख। 15 लाख, बढ़िया। नरक से निकलकर क्या हो सकते हैं? चक्रवर्ती, बलदेव, तीर्थंकर, उपरोक्त सभी। निशा आंटी। तीर्थंकर। उपरोक्त सभी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 63 साल का पुरुष नहीं बन सकते ना। बढ़िया। नरक से निकल के चक्रवर्ती बलदेव नहीं बन सकते, केवल तीर्थंकर बन सकते हैं। शेर मरकर कौन से नरक तक जा सकता है? शेर मरकर कौन से नरक तक जा सकता है? मनोरमा आंटी। 7वें नरक तक का लिखा था मैंने, पर ऐसा बताया ना कि जैसे अपन पहले नरक में 6 बार जा सकते हैं, ऐसे दूसरे में इतने बार 5 बार, ऐसे अलग अलग संख्या। तो 7वें नरक में शेर मरकर पर्याय धारण करेगा और फिर से 7वें नरक जाएगा, तो ऐसे 2 बार नहीं होएगा क्या? नहीं नहीं, शेर की तो लिमिट ही नहीं है 7वें। शेर जाने का है ही नहीं 7वें नरक में। मैंने तो, मेरे ख्याल से मैंने ऐसा पढ़ा था कहीं तो भी कि 2 बार जा सकता 7वें नरक में। ठीक, मेरा गलत आया मगर उसमें 2 नहीं जा सकता। वो सही है, वो जो आपने पढ़ा है ना 7वें नरक में लगातार उत्पन्न हो तो 2 बार, लेकिन यहाँ हाँ, यही पढ़ा था। यहाँ प्रश्न ये नहीं है 7वें नरक में, यहाँ प्रश्न ये है शेर कौन से नरक में जा सकता है। तो शेर अच्छा, 7वें नरक में नहीं जा सकता। क्वेश्चन पढ़ने में गलती हुई मेरी, नहीं क्या? हाँ, शेर मरकर कौन से नरक जा सकता है ये पूछा है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। मनोरमा की आवाज आ रही है आपको? शेर कौन से नरक जा सकता है? 5वें नरक तक। 5वें नरक तक। शेर मरकर 5वें नरक तक जा सकता है। ठीक है, सही जवाब। नरक से निकलकर बन सकता है असंगी, अपर्याप्त, गर्भज, सम्मूर्छन। भारती आंटी। मेरे से आप मेरे को पूछ रहे हैं? हाँ, गर्भज। गर्भज। नरक से निकल के असंगी भी नहीं बन सकता, अपर्याप्त भी नहीं बन सकता, सम्मूर्छन भी नहीं बन सकता, गर्भज भी बनेगा। जवाब होगा गर्भज, सही। ये ये ना शेर का मैंने उसमें पढ़ा है, वो स्त्री पर्याय और शेर 6ठे नरक तक जा सकते हैं। कहाँ पढ़ेगा? मैंने कहाँ पढ़ा, मैं बताऊंगी आपको। द्रव्य संग्रह पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ, द्रव्य संग्रह पढ़ा आपने? आपकी आवाज नहीं आ रही है। पेज नंबर 136 निकालिए। पेज नंबर 136। आवाज आ रही है? हाँ, बहुत धीरे आ रही है, बोलिए, सुन रहे हैं। 136 पेज लिखा है उसमें, बिल्कुल ठीक बताया आपने, लिखा है। नरक से इधर नहीं है। उष्ण वेदना वाले बिल नहीं है। चौथी पृथ्वी में, छठी पृथ्वी में, तीसरी पृथ्वी में, पहली पृथ्वी में। उष्ण वेदना वाले बिल कौन सी पृथ्वी में नहीं है? हाँ, वर्षा जी आप बोलेंगे? अनम्यूट करिए।
मीनू दी आप बोलिए, आवाज आ रही है मीनू दी? छठी छठी पृथ्वी। थ्री में, ठीक है। नारकियों के दुख का मूल कारण है उनका शरीर, घोर भूख प्यास की वेदना, तीव्र शीतोष्ण और स्वयं की विपरीत मान्यता। नारकियों के दुख का मूल कारण क्या है? आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि 4 ऑप्शन है ना, तो सभी लोग जो भी आप लोगों को आवाज आ रही टूटी फूटी, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे उंगली दिखा दीजिए, क्योंकि वो बार बार में म्यूट अनम्यूट करने में भी चक्कर पड़ रहा है ना। ऑप्शन आप लोग सुन ही रहे, थोड़ी बहुत तो इतनी आवाज तो आ रही, काम चलाओ। कुछ लोगों के एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, कुछ का नहीं दिख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलिए, नारकियों के दुख का मूल कारण है स्वयं की विपरीत मान्यता। बढ़िया। ज्योतिष देवों की जघन्य आयु कितनी है? 1 पल्ले, 10,000 वर्ष, 1/8 पल्ले और 1 सागर। आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है 1/8 पल्ले। पल्ले का 8वां भाग बोलो या 1/8 पल्ले बोलो, 1/8 लिखेंगे, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट है, ऊर्ध्व लोक में कौन से विमान नहीं होते? ऊर्ध्व लोक में कौन से विमान नहीं होते? ऑप्शन है इंद्रक, दूसरा है श्रेणीबद्ध, तीसरा है प्रकीर्णक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका ये कई लोगों का गलत हो गया, पता नहीं क्यों, वैसे तो सरल था, लेकिन जवाब है इनमें से कोई नहीं। मतलब वो ऐसा पढ़ने में कंफ्यूजन ऐसा हो गया कि कोई नहीं विमान नहीं होते क्या, लेकिन इन तीनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऊर्ध्वलोक में इंद्रक भी है, प्रकीर्णक भी है, श्रेणीबद्ध भी है, सभी तरह के विमान हैं। तो आंसर में आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विमान सभी तरह के हैं, लेकिन वो शायद समझने में गड़बड़ हुई है, तो काफी लोगों का गलत हो गया ये। ऊर्ध्वलोक में कुल विमान एवं अकृत्रिम जिनालय कितने हैं? ये संख्या मुझे मुंह से सुननी है। कौन कौन जवाब दे सकते हैं, हाथ खड़ा कर दीजिए। कांता आंटी बोलिए, कितने हैं ऊर्ध्वलोक में अकृत्रिम जिनालय? अनम्यूट कर लीजिए। 87,000। वो कौन सा क्वेश्चन था, वो उसमें वो वाला याद है मेरे को। 84 लाख। हाँ, 84,97,000। हाँ। मतलब ये वाला क्वेश्चन सही है, मेरे को याद नहीं आ रहा बराबर। चलिए, 84,97,023 हाँ, अकृत्रिम जिनालय हैं। 84,97,023। बढ़िया। विदेह क्षेत्र का नाम विदेह सार्थक है क्योंकि वहां के जीव शरीर रहित होते हैं, वहां से मुनिराज प्रचुर संख्या में देह रहित होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। वहां विदेह नाम के तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं और इनमें से कोई नहीं। सेकंड ऑप्शन सही है, वहां से मुनिराज प्रचुर संख्या में देह रहित होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। सीता नदी के उत्तर तट स्थित विदेह के 8 भाग हुए हैं। ऑप्शंस हैं 4 वक्षार और 3 विभंगा नदियों से, 3 विजयार्ध और 4 विभंगा नदियों से, 3 वक्षार और 4 विभंगा नदियों से, 4 विजयार्ध और 3 गंगा नदियों से। पहला ऑप्शन है 4 वक्षार और 3 विभंगा नदियों से। ये वाला क्वेश्चन काफी लोगों का सही, मतलब ज्यादातर सबका सही हुआ है। ये अपन ने किया था क्लास में, कोई एक आध दो का ही गलत हुआ है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर कल्प में आयु है, कितनी आयु है? ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, पहले तो वो स्वर्ग कौन सा है नंबर बताना है, और आयु कितनी है वो भी बतानी है। स्वर्ग का नंबर भी बताना है और आयु भी बतानी है। वंदना भाभी बोलिए। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर है 5वां छठा। हाँ। और आयु का तो मुझे शायद 7 है। ऑप्शन बताती हूँ, 7 सागर से कुछ अधिक, 10 सागर से कुछ अधिक, 12 सागर से कुछ अधिक, 14 सागर से कुछ अधिक।
शायद 7 सागर से लिखा था, मैं पता नहीं। सही एक आंसर। प्रश्न था मेरा, हाँ इसी में कंफ्यूजन मेरा ये था कि 7 सागर से अधिक, 1, 3, 7, 10 अपन ने ऐसे याद किया था ना, 1 सागर तो 1 से 3 सागर के बीच में, फिर 3 से 7 सागर। 1, 3 वो नरक का है सूत्र, स्वर्गों का सूत्र ये नहीं है। सौदा में शानियो सागरोपमे दिखे सानत कुमार महेंद्रो सप्त त्रि सप्त नव एकादश त्रियोदश पंच दशवी अधिकानी तू। त्रिसप्त, अच्छा तो 7 से अधिक 7 से 10 के बीच में नहीं है क्या? वो नरक का सूत्र है, नरक की आयु का सूत्र है। ओ इसीलिए कंफ्यूजन, ठीक है। की आयु का है। इसका सही जवाब होगा 10 सागर से कुछ अधिक। वंदना भाभी, इसका सही जवाब है 10 सागर से कुछ अधिक। पूर्व धातकी खंड में मेरु है। पूर्व धातकी खंड में कौन सा मेरु है? रेणु जी। विजय 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 मेरु, बढ़िया। नेक्स्ट, जब सूर्य लवण समुद्र की ओर से अंदर सुमेरु की ओर आता है तब क्या कहलाता है? जब लवण समुद्र से सुमेरु की तरफ आता है सूर्य, तब क्या कहलाता है? सुनीता आंटी, म्यूट कर लीजिए रेणु जी। उत्तरायण। उत्तरायण, बढ़िया। म्यूट कर लीजिए आप लोग। रेणु जी म्यूट कर लीजिए। मनुष्य लोग यानी 2.5 में अकृत्रिम हैं। में अकृत्रिम जिन्हें कितने? मीना चाची जवाब 458। क्या है? मनुष्य, हाँ प्रश्न मनुष्य लोक में अकृत्रिम चैतालय ना। हाँ, तो 458 458 गलत जवाब है। तो निशान क्या ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 458, 390, 398, 392। 398। 300, हाँ वही। 398 ये हाँ वो तो फिर इसका धातकी खंड और इसका भी हो जाएगा ना। तक के हैं। हाँ। निम्न में से क्या परिहार विशुद्धि चारित्र में नहीं होता है? पहला है वर्षा काल में गमन का निषेध है। नेक्स्ट है प्रतिदिन 2 कोस गमन करते हैं। नेक्स्ट है तीनों संध्या काल में गमन का निषेध है। और फोर्थ है तीर्थंकर के पाद मूल में नवे प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन किया हो। तो परिहार विशुद्धि चारित्र में इन चारों में से क्या नहीं होता है? पहला, वर्षा काल में गमन का निषेध है। ये जो ऑप्शन है ये गलत है क्योंकि वहां वर्षा काल में गमन कर सकते हैं, इसलिए ये वाला आंसर ये नहीं होता है। यथाख्यात चारित्र के गुणस्थान कौन कौन से हैं? यथाख्यात चारित्र के गुणस्थान रेखा बाबू। 11 से 14। 11 से 14, बढ़िया। छठे गुणस्थान में कौन सा चारित्र पाया जा सकता है? सामायिक, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, इनमें से कोई नहीं। बढ़िया, पहला जवाब है सामायिक। सामायिक चारित्र छठे गुणस्थान में पाया जाता ही है, जा सकता है तो क्वेश्चन के हिसाब से है। ज्योतिष देवों के विमानों में अकृत्रिम जिनालय कितने हैं? ज्योतिष देवों के विमान में कितने अकृत्रिम जिनालय हैं? बढ़िया, सब पहले से 4 उंगली दिखा रहे हैं। ऑप्शन से हैं 7,72,00,000, 84,97,023, 8,56,97,481 और फोर्थ ऑप्शन है असंख्यात। तो इसका जवाब होगा असंख्यात। असंख्यात अकृत्रिम जिनालय ज्योतिष देवों के विमानों में। अयोध्या स्थित भरत चक्रवर्ती सूर्य बिंब में स्थित जिनालय के दर्शन किस दिन करता है? मकर संक्रांति के दिन, कर्क संक्रांति के दिन, दोनों दिन, मेष संक्रांति के दिन? कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति के दिन, बढ़िया। लवण समुद्र के जल की अधिकतम गहराई कितनी होती है? 11,000 योजन, 5,000 योजन, 16,000 योजन या 2 लाख योजन? जवाब है इसका 16,000 योजन।
अधिकतम गहराई जितना वो ऊंचा उठता है। 7वें 8वें कल्प का क्या नाम है? 7वें 8वें कल्प का नाम मीनू दी बोलिए। लांतव कापिष्ट। लांतव कापिष्ट, बढ़िया। पूर्व पश्चिम विधेय क्षेत्र में मिलाकर कुल अकृत्रिम जिनालय कितने हैं? पूर्व पश्चिम विधेय क्षेत्र में मिलाकर कुल अकृत्रिम जिनालय 32 विजयार्ध, 16 विभंगा, 16 विजयार्ध, 32 वक्षार, 16 वक्षार, 32 विजयार्ध और 32 वक्षार, 16 विभंगा। इसका आंसर होगा 3 नंबर वाला, 16 वक्षार हैं और 32 विजयार्ध हैं। धातकी खंड और पुष्करार द्वीप को 2 भागों में विभाजित करने वाले पर्वत का नाम क्या है? सही जवाब है ईश्वाकार। ईश्वाकार इसका सही जवाब है। एकेंद्रीय जीवों की कुल योनियां कितनी हैं और वो कैसे आएंगी वो भी बतानी है। सुलोचना अभी बोलिए। 52 लाख है। हाँ, नित्य निगोद 7 लाख, इतर निगोद 7 लाख, पृथ्वी का है 7 लाख, जल का है 7 लाख, अग्नि का है 7 लाख, वायु का है 7 लाख, वनस्पति का है 10 लाख। बढ़िया। तो ये 52 लाख हो गई। निम्न में से भाव संवर का भेद नहीं है। ऑप्शन है व्रत, परिचय, गुप्ती, चारित्र। इसका आंसर होगा परिचय, क्योंकि वो भेद क्या है? परिचय जय, और यहाँ दिया है परिचय, इसलिए वो भाव संवर का भेद नहीं है। अब ये हाँ ना वाले हैं। हाँ के लिए 1 है, ना के लिए 2 है। ठीक है, जवाब सबको फटाफट से कर लेते हैं, अपना टाइम भी हो रहा है फिर। ईर्यापद शुद्धि शीघ्र चलना, विलंब से चलना, चंचल उपयोग सहित विस्मय पूर्वक चलना आदि प्रकार के दोषों से रहित होती है। हाँ ना? हाँ। मन वचन काय रूप योगों की सरलता को मार्दव कहते हैं। ना। तो फिर क्या कहते हैं मन वचन काय रूप योगों की सरलता को? आर्जव कहते हैं, आर्जव। आर्जव, बढ़िया। आर्जव। भवनत कोई शलाका उत्पन्न नहीं। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। ये म्यूट करवाइए थोड़ा सा। आवाज नहीं आ रही। आप लोग बोलते हैं तो और मेरी आवाज नहीं आती है। अरे सब म्यूट कर लो, म्यूट सब। चलिए, कर दिया मैंने। भवनत कोई शलाका नहीं हो सकता, ये बात है। हाँ, विनीता आंटी म्यूट करिए। हाँ विनीता जी म्यूट कर। मैं बार बार में म्यूट कर रही हूँ, लेकिन वो बार बार में क्या करें। इसका आंसर क्या होगा? भवनत्रिक से आकर कोई शलाका पुरुष में उत्पन्न नहीं हो सकता। तो ये वाक्य सही है। सही है कि भवनत्रिक से आगे कोई शलाका पुरुष में उत्पन्न नहीं हो सकता। तो आंसर होगा हाँ। हाँ ना वाले प्रश्न में आपको उस वाक्य को देखना चाहिए। वो वाक्य सही है तो हाँ, और वो वाक्य गलत है तो ना। पर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों को, पर अपने को उस वाक्य को देखना है। वो वाक्य क्या है? आश्रव भावना का चिंतन आश्रव तत्व नहीं है। हाँ या ना? आश्रव भावना का चिंतन आश्रव तत्व नहीं है। आंसर होगा हाँ, आश्रव तत्व नहीं है। संवर भावना कारण है और संवर तत्व कार्य है। आंसर हाँ, संवर भावना कारण है, संवर तत्व कार्य है। संगी मिथ्या दृष्टि तिर्यंश पहले से 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। हाँ ना? ना है तो सही जवाब बताना पड़ेगा। सही जवाब क्या होगा? जो ना बोल रहे हैं, रेणु जी बोलिए, सही जवाब क्या होगा?
अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। 12वीं स्वर्ग तक जा सकते हैं। 12वीं स्वर्ग तक जा सकते हैं, पहले से 12वीं तक। संगी मिथ्या दृष्टि तिर्यंश कहाँ से कहाँ तक? 1 से 12। भवनत्रिक से 12 तक। हाँ, भवनत्रिक से, भवनत्रिक से, 1 से नहीं। भवनत्रिक से 12 तक। 5वीं पृथ्वी में, म्यूट कर लीजिएगा। 5वीं पृथ्वी में उत्कृष्ट आयु 17 सागर नहीं है। हाँ या ना? भारती आंटी। 17 सागर 5वीं पृथ्वी में आयु ना, ना, क्योंकि आयु 17 सागर है, तो ये वाक्य उसमें कहा है नहीं है, तो गलत हो जाएगा ना। असंगी जीव तीसरे नरक में लगातार 6 बार जा सकता है। हाँ ना? ना होगा। असंगी जीव पहली बात तो पहले ही नरक में जा सकता है, तीसरे नरक में जाने की काम ही नहीं है, और फिर लगातार 6 बार भी नहीं जा सकता है। पहले नरक से निकलकर यानी वहां से मरकर भावलिंगी मुनि बन सकता है। आंसर हाँ, पहले नरक से निकल के तो तीर्थंकर होके मोक्ष चाहते हैं। नव ग्रैव्यक में नव शब्द विमान का सूचक तथा नव अनुदिश में नव शब्द पटल का सूचक। आंसर होगा ना, क्योंकि जो नव ग्रैव्यक में 9 शब्द है वो पटल का सूचक है, और 9 अनुदिश में 9 शब्द है वो विमान का सूचक है। इसमें उल्टा लिखा है। पूर्व, पश्चिम और दक्षिण इन 3 श्रेणियों के विमान तथा उन दिशाओं के मध्य 2 विदिशाओं के विमान सौधर्म स्वर्ग संबंधी हैं। हाँ ना? आंसर होगा हाँ, कि 3 दिशाओं संबंधी विमान और उनके बीच के जो प्रकीर्णक हैं वो सब विदिशाएं हैं, वो सब सौधर्म स्वर्ग संबंधी हैं। ये भी मुझे खुशी हुई कि ये जो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफी बड़ा था, लेकिन बहुत लोगों का मतलब मैक्सिमम लोगों का सही हुआ है। सीतोदा नदी निषद नामक पर्वत पर स्थित तिगिच नामक सरोवर में से उत्तर की ओर आकर देवकुरु नामक उत्तम भोगभूमि के क्षेत्र के मध्य होकर मेरु के समीप गजन पर्वत को भेद कर और मेरु की प्रदक्षिणा से आधा योजन दूर रहकर पश्चिम भद्रसाल वन और पश्चिम विदेह के मध्य में होकर पश्चिम समुद्र में गई है। जवाब हाँ, सही है। हेमवत क्षेत्र में रोहित और रोहितास्या नामक नदियां निकलती हैं तथा वहां के जीवों की उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले है। आंसर होगा हाँ। हेमवत क्षेत्र है वो जगन्य भोगभूमि है, भरत के बाद हेमवत जगन्य भोगभूमि है। जगन्य भोगभूमि में उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले होती है, और वहां पर जो नदियां हैं रोहित और रोहितास्या, ये 2 नदियां वहां पर बहती हैं। ज्योतिष विमानों का क्रम, क्रम का मतलब है नीचे से ऊपर जो उनकी पोजीशन बताई थी वो वाला क्रम। तारे, फिर सूर्य, उसके बाद में चंद्र, फिर नक्षत्र, फिर बुध, फिर शुक्र, फिर बृहस्पति, फिर मंगल और फिर शनिश्चर। जवाब होगा हाँ, यही क्रम है। जिनको सामायिक चारित्र है उनको उसी समय छेदोपस्थापना चारित्र भी है। जवाब है हाँ। अभी क्वेश्चन अपने बच्चे हैं 8-10। प्राप्त नहीं किए हुए रत्नत्रय की प्राप्ति करना बोधि है, और उनको ही निर्विघ्न रूप से अन्य भाव में साथ ले जाना समाधि नहीं, बोधि दुर्लभ है। इसका जवाब होगा ना, उनको ही निर्विघ्न रूप से अन्य भाव में ले जाना बोधि दुर्लभ नहीं, उसका नाम है समाधि। पुष्करार्ध द्वीप में 72 सूर्य 72 चंद्रमा हैं। जवाब होगा हाँ, 72 सूर्य है 72 चंद्रमा है। सूर्य का गमन क्षेत्र जम्बू द्वीप के भीतर 330 योजन और लवण समुद्र के ऊपर 180 योजन, इस प्रकार कुल 510 योजन प्रमाण है। जवाब होगा ना, उल्टा है। लवण समुद्र के ऊपर 330 है, जम्बू द्वीप के अंदर 180 योजन है। मानुषोत्तर पर्वत से बाहर से लेकर नागेंद्र पर्वत के पहले तक व्यंतर देव रहते हैं तथा तिर्यंचों की जगन्य भोगभूमि है। आंसर होगा हाँ।
ये स्वयंभू रमन द्वीप वाला हुआ क्या, नागेंद्र पर्वत? पर्वत भी उसका नाम है, पर अपनी पुस्तक में नागेंद्र पर्वत नाम था, इसलिए मैंने नागेंद्र ही लिखा। मैं कंफ्यूज हो गई, नागेंद्र कौन सा हुआ। पढ़ाते समय ठीक। कहा था दोनों के दोनों नाम मिलते हैं, वो भूल गई। भी, लेकिन फिर वो पुस्तक में वो था, इसलिए मैंने सोचा कि कहीं फिर लोग पुस्तक को प्रमाण माने ये इस हिसाब से। भरत क्षेत्र के समान ही विदेह के सभी 32 देशों में गंगा, सिंधु, रक्ता, रक्तोदा जैसी 2 नदियों और विजार पर्वत के द्वारा प्रत्येक क्षेत्र के 6 खंड होते हैं। आंसर होगा हाँ। घर घर जाकर आहार की याचना करना याचना परिचय जय है। आंसर ना। प्रज्ञा और अज्ञान परिचय एक साथ नहीं हो सकते। आंसर होगा ना, एक साथ हो सकते हैं, ये सही जवाब है। सूर्य के विमान से शनि का विमान 100 योजन ऊंचा है। हाँ, क्यों है? सूर्य का विमान है 800 योजन पे और शनि का विमान है 900 योजन पे, इसलिए जवाब होगा हाँ। व्यवहार रत्नत्रय से पाप का संवर होता है तथा निश्चय रत्नत्रय से पुण्य और पाप दोनों का संवर होता है। जवाब है हाँ। सभी मुनिराजों के अनिवार्य रूप से पूरे 22 परिचय होते हैं। जवाब होगा ना। सभी मुनिराजों के 22 तो एक साथ हो ही नहीं सकते हैं, और अनिवार्य भी नहीं है कि सारे के सारे परिचय सबके हों। इस तरह से ये अपन ने पेपर डिस्कस कर लिया है। कल से हम अधिकार शुरू करेंगे। तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग अधिकार, जो वह संग्रह में है। गाथाएं अपन ने याद करी ली है सबने, और अब इसका वर्णन कल से आगे अपन शुरू करेंगे। अभी अपना समय हो गया है, ये पूरा करते हैं। किसका हैंड रेज हुआ है? हेलो। हाँ, कुछ पूछना है किसी को? नहीं, मैं ना वो मेरा 22 परिचय वाला मैं बहुत कंफ्यूज थी। ऐसे बोलते ना कि 22 परिचय होते हैं मुनिराजों के, तो सामान्य कथन है ना, 22 तो सामान्य कथन है। ये तो अपन ने पढ़ते समय पढ़ लिया था कि एक साथ एक जीव के अधिक से अधिक 19 ही हो सकते हैं, 22 तो पूरे हो ही नहीं सकते। एक साथ हो सकता है। क्वेश्चन में एक साथ नहीं लिखा हुआ था ना, तो वो मैं कंफ्यूज हो गई। क्वेश्चन में एक साथ नहीं लिखा हुआ था, अनिवार्य रूप से लिखा था ना, तो कोई जरूरी है सबको? अभी पढ़ते समय अपन ने देखा था ना कि जैसे भरत जी हैं, अब अंतर मुहूर्त में तो केवल ज्ञान हो गया, आप कितने परिचय सहन करे होंगे, तो जरूरी थोड़ा ना ये सारी चीजें उनके सामने सत्कार पुरस्कार हुआ हो, क्या ज्ञान या स्त्री, मतलब कोई जरूरी नहीं है। ये तो मैक्सिमम इतना परिचय मुनिराजों के जीवन में हो सकता है, वो बताया गया है। समय हो गया है, यही पूरा करते हैं।